पिक्चर चालू करो बे। अच्छी बात है। तो किसान भी तो उस परिवार में आते होंगे जो धरने पे बैठे रहते हैं, जो एमएसपी गारंटी मांग रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे, उनकी मौत भी हो जा रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनके बारे में सोचिए। युवा जो अपना रोजगार मांग रहा है उस पर लाठी बरसाते हो आप, वो भी तो आपके परिवार के हैं। छात्र लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं क्योंकि उनका पेपर लीक हो जाता है, उनका समय से उनका एग्जाम नहीं हो पा रहा है, उनके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। महिलाएं चाहे मणिपुर की हो, चाहे हमारी पहलवान बेटियां हो, चाहे बीएचयू की बेटी हो, उसके साथ अन्याय होता है तो उसमें भी तो आपको बोलना चाहिए, वो भी तो आपके। चलिए अनुराग भदौरिया जी, आपने अपने तर्कश के तीर निकाले। सुधांशु त्रिवेदी जी, आज जवाब दीजिए कि ये मुद्दे, एक भी मुद्दा वहां स्टेज से नहीं उठाया। क्या बोला तूने? क्या उठाया गया कि मोदी ने मां के निधन पर सर क्यों नहीं मुंडवाया, मोदी के बच्चे क्यों नहीं हैं, जली ना, तेरी भी जली ना। और मोदी किसी भी परिवार वाले से वोट ना मांगे। मैं पूछना चाहती हूं, क्या जो अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं, क्या मंच पर इंडिया गठबंधन ने यही मुद्दे उठाए थे? देखिए, मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ग्लानि, पराजय की कुंठा से भरे हुए विपक्ष के द्वारा पिछले अनेक वर्षों से अनेक बार बहुत ही निचले और छिछले स्तर के कमेंट किए जाते रहे और उसी स्तर का ये कमेंट था। और मोदी जी ने यदि कहा है कि वो परिवार पूरे देश का है उनके लिए, तो ये अनुराग भदौरिया जी जो कह रहे थे, भैया याद करिए, हम सब होली दिवाली कहां मनाते हैं? अपने परिवार के साथ मनाते हैं ना। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली दिवाली कहां मनाई थी? सेना के साथ बधाई थी, जाकर सीमा पर। और उसके बाद से वो आज तक हमेशा दीपावली किसी न किसी सेना की चौकी पे जाके मनाते हैं। ये होता है परिवार। 15 अगस्त 2023 को उन्होंने क्या बोला था लाल किले की प्राचीर से? मेरे परिवार वासियों। और उन्होंने तो जब 19-20 साल की उम्र में प्रचारक जीवन लिया था तो उसी समय उन्होंने संकल्प कर लिया था, जो उन्होंने कहा कि मैं तो अपना जीवन देश के लिए खपाने जा रहा हूं, अब देश ही मेरा परिवार है। और इसीलिए जब परिवार के लिए हम काम करते हैं तो हमें थकान नहीं लगती। तो उन्होंने यह संकल्प लिया था, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दी। उनके लिए पूरा देश परिवार है, पार्टी परिवार है, आपके लिए परिवार ही पार्टी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अच्छी बात है। तो किसान भी तो उस परिवार में आते होंगे जो धरने पे बैठे रहते हैं, जो एमएसपी गारंटी मांग रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे, उनकी मौत भी हो जा रही है, उनके बारे में सोचिए। युवा जो अपना रोजगार मांग रहा है उस पर लाठी बरसाते हो आप, वो भी तो आपके परिवार के हैं। छात्र लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं क्योंकि उनका पेपर लीक हो जाता है, उनका समय से उनका एग्जाम नहीं हो पा रहा है, उनके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। महिलाएं चाहे मणिपुर की हो, चाहे हमारी पहलवान बेटियां हो, चाहे बीएचयू की बेटी हो, उसके साथ अन्याय होता है तो उसमें भी तो आपको बोलना चाहिए, वो भी तो आपके परिवार में आता है। और बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहा है लगातार, उसके वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है। और परिवार की बात करते हो, कोई अपने परिवार में क्या नफरत की राजनीति फैलाता है क्या? परिवार को दो भागों बांटने की कोशिश करता है क्या? अगर परिवार आपका एक है तो आपने जिस तरह चंडीगढ़ में जो आपने एक मेयर को जिताया, तो आपको दोनों आंखों से बराबर देखना है ना, एक आंख बंद करके एक को थोड़ी देखना है। आप दोनों आंखों से बराबर देखिए। जिस तरह से मेयर को आपने जिताया था, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने हारे हुए मेयर को जिताया, तो आप अपने दोनों आंखों से बराबर नहीं देखते हो। आप परिवार अगर हिंदुस्तान को समझते हो तो हिंदुस्तान के लोगों की मदद करो ना, सभी की, सही वर्ग के लोगों की मदद कीजिए ना। 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार देने की बात आपने बोला कि हम उनको फ्री में राशन दे रहे हैं। अरे 80 करोड़ लोगों को आप अगर रोजगार दे देते तो परिवार के हिस्सा थे ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाते। कोई अपने परिवार को चाहता है क्या लाइन में लग के 5 किलो चावल के आटा में अपनी जिंदगी काटे? कोई परिवार का व्यक्ति नहीं चाहेगा, मुझे पूरा आशा है। और सीधी सी बात है, कुल मिलाकर जनता ने ठाना है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाना है।